तो नमस्कार सभी को और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द साइंस स्पेक्ट्रम। मैं हूँ शालू और कल जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही साथ जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा तो नहीं बट कह सकते हैं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है ना, आपको एक एक लाइन को समझने में टाइम लगता है, इसीलिए। ओके, फिर से हम लोग इसका जो डिफरेंस बिटवीन है, जो डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में, उसको एक और बार पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइज़र जो है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल ड्यूरिंग कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मतलब कि जो कैटल के डंग वगैरह होते हैं, गोबर, तो उसको जो है हम डिकम्पोज करते हैं और फिर हम उसको जो है अपने खेतों में डालते हैं। तो ये क्या हो गया, नेचुरल सब्सटेंस हो गया। हमारे प्लांट को नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से जो है हम उसको उगाएंगे। बट फर्टिलाइज़र जो है ये मैन मेड होता है, उसमें मतलब इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, बट ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होगी, मैन मेड होगा वो। ओके, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है, मतलब खेत में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो है उसमें ह्यूमस नहीं होती, नमी नहीं होती। मैन्योर में ह्यूमस होती है, नमी होती है। फर्टिलाइज़र जो है बहुत रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हमारे प्लांट जो हम वीट वगैरह क्रॉप्स उगाएंगे तो उसके लिए फर्टिलाइज़र बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। मैनमेड है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों को देख के उसमें डाला गया है ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे, ग्रोथ उसमें हो। ओके, और मैन्योर जो है उसमें रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, बट वो ऑर्गेनिक होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, which is advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizers. अब इसमें बोला गया है कि जो हमारा मैन्योर है, जो कि मैनमेड है, मैनमेड नहीं है, जो कि ऑर्गेनिक है, जो फील्ड में बनाया जाता है, वो जो है बेटर है फर्टिलाइज़र से। क्यों? इसमें 4 पॉइंट दिए गए। पहला पढ़ते हैं कि ये जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बढ़ाता है। मतलब अगर हम मैन्योर डालते हैं तो उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी मिट्टी में। सेकेंड चीज़ है कि इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। जैसे ही हम ये मैन्योर डालते हैं तो उसमें जो है छोटे छोटे पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे छेद या गड्ढे बनने लगते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ईज़िली अंदर तक जा सकता है रूट्स वगैरह में। तो प्लांट्स के लिए ईजी होता है उसको रिसीव करना, और हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रोथ करता है। ओके, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड है हमारा कि इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब जब हम मैन्योर डालेंगे, ऑब्वियसली हम उसको खेतों में बना रहे हैं और एनिमल डंग यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे खेत में, जो हमारे, जिनको हम फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। वो उसकी नंबर बढ़ाएगा, माइक्रोब्स का नंबर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट और अच्छा रहेगा। फोर्थ है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होगा। ओके, 4 पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। फर्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फोर्थ है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब आते हैं हम इरिगेशन पे। इरिगेशन क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। Along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. हम सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए वाटर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। वाटर इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर जो है प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और अलॉन्ग विथ वाटर वो लोग मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। कौन? प्लांट्स। प्लांट्स 90% वाटर जो है कंटेन करता है अपने अंदर। हम लोग कितना करते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ह्यूमन बॉडी कितना परसेंटेज वाटर जो है एब्जॉर्ब या कंटेन करती है। ओके,
Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. बिना पानी के ऑब्वियसली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब कि जब हम कोई बीज डालेंगे तो वो नहीं उगेगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होकर के सारे जो प्लांट्स के पार्ट है, रूट, स्टेम, लीव्स, इन सब में जाता है। किसके थ्रू जाता है? वाटर के साथ ही जाता है। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। सो व्हाट आर दीज टू न्यू वर्ड्स? तो हमारा जो पानी है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को, जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं जो खेतों में, तो उससे ऑब्वियसली हमारे प्लांट, जो हमारे लिविंग बींग्स, जो हमारे प्लांट हम क्रॉप्स उगा रहे हैं खेत में, वो डैमेज ना हो। ओके, इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है, वो सूखा ना पड़ जाए, कहते हैं ना सूखा पड़ गया, तो इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप, ताकि हमारा जो सॉइल है वो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब नमी बनी रहे। ओके, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, रोज पानी देना ज़रूरी है उसके लिए। और द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आती है कि सप्लाई ऑफ वाटर का सप्लाई क्रॉप्स को हर एक इंटरवल में, जैसे कि रेगुलर इंटरवल में, जैसे मान लिया 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटे के इंटरवल में कंटिन्यूस वाटर सप्लाई प्लांट्स को हो रहा है, उसको कहते हैं इरिगेशन। ओके, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। और जो हमारे इरिगेशन है वो डिपेंड करता है कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी क्रॉप हमने ग्रो की है ना, कौन सा सीज़न चल रहा है, कौन सा सॉइल है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से हमारा इरिगेशन चलता है। ठीक है, जैसे बारिश का सीजन है तो उसमें इतना ज़रूरी तो है, बट इतना उसमें इंटरवल टाइम का जो इंटरवल होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मतलब पहले अगर हम 4 घंटे में चलाते तो अब 8 या 10 घंटे बाद हम उसको चलाएंगे। ठीक है, और सॉइल पर डिपेंड करता है, कुछ सॉइल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, कुछ नहीं करते हैं, है ना। सीज़न पे भी डिपेंड करता है, क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, जैसे चावल को पानी चाहिए ही होता है तो उसमें लगेगा। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई। ऑब्वियसली समर में वाटर जो है ज़्यादा दिया जाता है क्रॉप्स को, और ऐसा क्यों होता है ये आप सभी को पता है कि इंक्रीज जो है हमारा रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। मतलब जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो एवोपरेट होता है। एवोपरेशन आई थिंक आप लोगों ने 7th क्लास में, छोटी से छोटी 7th 6th 5th क्लास में एवोपरेशन वर्ड आपको पढ़ाया जाता है। मैं फिर भी आपको पढ़ा देती हूँ, एक बार छोटे से मैं समझा देती हूँ कि एवोपरेशन क्या होता है। ओके, एवोपरेशन जो है जब गर्मी में, जब धूप पड़ती है, जब सनलाइट होता है, अब आपको पता है प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं। ओके, तो जब प्लांट्स जब प्लांट सनलाइट लेते हैं अपनी और जब अपना वो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाते टाइम वो कार्बोहाइड्रेट तो एब्जॉर्ब करते हैं, बट उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एवोपरेशन के थ्रू रिलीज़ करते हैं। ओके, जब आप देखोगे कि जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं ना वहाँ पर गर्मी नहीं लगती, क्योंकि एवोपरेशन होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, है ना, ये सब। इसीलिए एवोपरेशन मतलब कि पानी उड़ना, है ना। एवोपरेशन वर्ड में ही है वेपर, तो वेपर्स उड़ते हैं तब उसको बोला जाता है। ये मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल बताया है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप डाइड। अब ये जो बूजो है वो बोलता है कि इस बार मुझे अपने प्लांट्स को अच्छे से वाटर करना होगा, पिछली बार जो है गर्मियों में मेरे प्लांट्स सूख के मर गए थे, है ना। Source of irrigation. The source of water for irrigation are wells, tubewells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. इसमें बोला गया है कि इरिगेशन के सोर्स क्या हैं? ट्यूबवेल्स, तालाब, कुआं, डैम, कैनाल्स, इन सब से जो है वो पानी दिया जाता है। अच्छा, ये पिक्चर देखो, ये किस चीज़ की है? कुएं में से पानी निकाल के सारी फसल को दे रहा है। ये चेन पंप है, यहाँ से ऐसे पानी आता जाता है, फसलों में जाता है ना। ये राहत, तो अलग अलग वाटर सिस्टम है जो कि खेतों में पानी देने के काम आते हैं। नेक्स्ट है धेकली।
ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स दिए गए हैं इरिगेशन के, जिसमें बताया गया है कि जैसे अभी तो हम लोग मोटर का यूज़ कर लेते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज़ कर लेते हैं, बट पहले ये सब पिक्चर्स में देखो ऐसे पानी दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। पहला चीज़ है कि द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशिएंट। मतलब सस्ते तो हैं, इसमें देखो कोई मजदूर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे बैल से हो रहा है। अगर ये 1.4 बी फिगर में आप देखोगे, यहाँ पे अपने आप मशीन क्या है, ऐसा डोरी जैसा है वो चल रहा है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ये सब कुछ नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ना मजदूर चाहिए, चीप है। ओके, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब मतलब पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुशी खुशी पढ़े, है ना, इसीलिए इतना स्ट्रेस लेके ना पढ़े। अभी आप बहुत छोटे हैं, आराम से ये मस्ती करते करते इस चीज़ को समझे और पढ़ें। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेडिशनल वेज हैं वो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है मोट पुली सिस्टम। यहाँ पे देखो ये है पुली सिस्टम। पुली सिस्टम मतलब कि ऐसे रस्सी पुल करके हम पानी निकालते हैं कुएं से और फिर अपनी फसलों को देते हैं। आप सभी लोगों ने क्या कुएं में से पानी निकाला है? मैंने तो आज तक कभी नहीं निकाला, बट देखा है। मम्मी कहती दूर रहना उससे, बचपन से ही दूर है तो फिर डर लगा रहता है, तो फिर कभी नहीं जाते उसके पास। सेकेंड है चेन सिस्टम। ये देखो चेन सिस्टम, ऐसे चेन जैसे ये चरखा है ना, ये बीच में चक्र दिख रहा है, चक्र ये ब्लर हो गया है, रुको दिखेगा। ये ऐसे ऐसे राउंड 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 चलते जाता है और पानी जाते जाता है। ठीक है, रुको मैं अब पेंसिल निकालने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी भी स्टार्ट किया है ना यार, तो थोड़ा टाइम लगेगा। थर्ड है धेकली। ये धेकली है, यहाँ से वही है, ऐसे ये पत्थर बांधा हुआ है ना, यहाँ पे पत्थर बांधा हुआ है, और जैसे ही बाल्टी भराएगी इसको ऊपर आ जाएगी, है ना। जिस साइड वेट ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा, जिस साइड वेट कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। फोर्थ है राहत। राहत, ये देखो ये बैल को बांध दिया है, यहाँ पे चरखे के चारों साइड बाल्टियाँ बांध दी है। ये पानी है, पानी निकाल रही हैं एक एक करके बाल्टियाँ, और उसमें जो है खेत में डाल रहे हैं, है ना। ये आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, इसमें मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बट आप लोग जब ये पढ़ो तो बुक्स ले करके निकाल करके पढ़ना, है ना। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? तो मॉडर्न मेथड इरिगेशन की अगर हम देखें तो हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। चलो ये पढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। सो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो जहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं होता है, जहाँ पर कम पानी है, वहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. Okay, ये देखो पाइपलाइन जोड़े गए, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो ये ऐसे पाइप लगाए गए हैं, यहाँ पे इसमें से पानी आ रहा है, और यहाँ पर ये मोटर जैसा लगाया गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, the perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. इसमें भी intervals में चलता है, जैसे 4 घंटे 6 घंटे ऐसे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. ये स्प्रिंकलर वाली जो मेथड है ये बेसिकली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर पानी कम होता है ना। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, पहले पिक्चर देख लेते हैं, मुझे तो पिक्चर से ही समझ आता है पहले कि ड्रिप सिस्टम क्या है ना। यहाँ पे देखो ड्रिप लगाते हैं ना अपन, बुखार आ जाता है तो हाथों में ड्रिप, वाटर ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, वैसे ही उसी से समझो ड्रिप है ये ड्रिप। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, तो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स।
ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है यार कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट्स के पास हमारे जो डायरेक्ट पानी जा रहा है वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम से नहीं जा रहा है ना। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी हमारे रूट्स के पास जा रहा है, हमारे पेड़ के रूट्स के पास। It is the best technique for watering fruit, plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is boon in regions where availability of water is poor. ये भी वहीं पे होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। ये दोनों सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, मुझे सबसे बेस्ट ड्रिप सिस्टम लगा। आप बताना आपको कौन सा लगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स जानते हो, कीड़े मकोड़े जो हमारी फसल को खाते हैं, जो हमारी मेहनत पे ऐसे पानी फेर देते हैं, है ना, वो होते हैं वीड्स। तो बूचो एंड पहेली वेंट टू अ नियरबी वीड फील्ड एंड सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद द वीड प्लांट्स। वीड्स मतलब कि कीड़े मकोड़े नहीं, वीड्स मतलब कि वो प्लांट्स जो हमारे असली जो हमारे जो क्रॉप है उस प्लांट्स के आइट साइड में जो फालतू के पौधे उग जाते हैं, कचड़ा जिनको हम बोलते हैं, वो उग जाते हैं। और हमने जो प्लांट्स में हमने जो हमारी क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले, जो फर्टिलाइजर मैन्योर पानी हम डाल रहे हैं, वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कचरे वाले प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं वीड्स। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. जब हम उस पेड़ को निकालते हैं, कचरे को उखाड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो हैं बहुत सारे तरीके से वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उन्हें उखाड़ के फेंकते हैं। और टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। जो हम गेहूँ वगैरह डालते हैं फसल में, उनकी बुआई से पहले ही इसको जो है उखाड़ा जाता है, किल किया जाता है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। इनको उखाड़ करके वहीं फेंक दिया जाता है, जिससे ये ड्राई हो जाते हैं, वहीं सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। सिंपल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे अच्छा टाइम कौन सा है वीड्स को निकालने का? उससे पहले, जब वो फ्लावर्स और सीड्स जो है प्रोड्यूस ना करें, उससे पहले का। क्योंकि एक बार उन्होंने फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस कर दी, उसके बाद वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और हमको उसको किल करना या वीड्स को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. From time to time, this is done with the help of a खुरपी। खुरपी एक औजार होता है, छोटा सा, तो मुझे नहीं पता खुरपी क्या होता है, बेसिकली मैंने नहीं देखा आज तक। बट खुरपी नाम से समझ आता है, खूरना मतलब उसको निकालना, है ना। उससे खुरपी से हम उस प्लांट को निकालते हैं और वीड्स को जो है हटा देते हैं। या फिर वीडीसाइड्स, ऑब्वियसली वीड्स के लिए जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो यूज़ करके डायरेक्ट भी हम वीड्स जो प्लांट्स हैं उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बार ठीक है बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगा है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। ठीक है, these are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides, अच्छा जो weedicides होते हैं ना, वो सिर्फ मतलब कचरे वाले प्लांट को ही डैमेज करेंगे, अपनी जो क्रॉप लगी है उनको डैमेज नहीं करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना। The weedicides are diluted